हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। लेके आया हूँ आपके लिए एक और वैकेंसी जो कि हमारी एक ऑफलाइन वैकेंसी होने वाली है। और इस वैकेंसी में आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। जितना आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है उतना कंपटीशन नहीं होगा। पदों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी उतना नहीं रहने वाला है। चलिए जानते हैं कौन सी है ये वैकेंसी, क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, कैसा क्या रहने वाला है, इसका पूरा प्रोसीजर। तो ये वैकेंसी हमारी रहने वाली है चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 जुलाई थी और इसकी लास्ट डेट 13 अगस्त 2025 है। और ये आप शाम 5 बजे तक इसमें फॉर्म अपने ऑफलाइन तरीके से भेज सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी इसमें जो हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। इसमें MTS की प्यून, चौकीदार, हॉस्टल अटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। सभी ग्रुप डी की वैकेंसी हैं। 5 वैकेंसी ही दे रखी हैं सिर्फ, जिसमें जनरल कैटेगरी की 4, BC OBC कैटेगरी की 1 और पे लेवल 1 देखने को मिल जाता है। अगर हम एज की बात करते हैं तो इसमें हमको 18 साल से 35 साल की एज दे रखी है, जो आपकी 1/1/2025 को पूरी हो जानी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं अगर इसमें, तो इसमें 12 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 8th है आप तब भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि अगर हमारे पास ज़्यादा अप्लीकेशंस आते हैं तो हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसके थ्रू हम कुछ बच्चों को छांट लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा अप्लीकेशंस नहीं आते हैं, तो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे ये नौकरी आपको मिल सकती है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें आपको 500 रुपये की DD बनवानी पड़ेगी। चाहे आप किसी कैटेगरी को, आपको 500 रुपये की DD चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी के नाम से बनवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कौन कौन से आपको इस फॉर्म के साथ भेजने होंगे। तो आपका ऑफलाइन फॉर्म, जो कि इस नोटिफिकेशन के साथ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। उसके साथ साथ आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एज डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में भी काम करता है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, उसके साथ साथ आपकी DD होनी चाहिए जो चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी के नाम से बनी होगी। उसके बाद आपके पास 2 इन्वेलप होने चाहिए 9x4 इंच के, जो आपने सेल्फ एड्रेस होने चाहिए, मतलब आपका खुद का पता लिखना हो चाहिए। साथ में आपके पास 2 रिसेंट फ़ोटो होने चाहिए, जो आप एक तो आप फॉर्म में लगा देंगे, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रख देना है। सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, आपको वो भी बनवाना पड़ेगा। उसका भी पूरा परफॉर्मा इस नोटिफिकेशन के साथ ही दे रखा हुआ है। बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म की, तो ऑफलाइन फॉर्म हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कैसे क्या भरना है। तो आप कैटेगरी अप्लाइड फॉर, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ लिखना, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना पड़ेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम ABCD है तो आप अपना ABCD नाम डाल सकते हैं। अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, माता का नाम यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो यहाँ न्यूमरल्स लिखा, यानी आपने यहाँ पे नंबर पे डालेंगे। नीचे आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा एज एज ऑन 1/1/2025। 1/1/2025 को आपकी एज कितनी हो गई आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपकी 18 साल एज कंप्लीट हो गई है 1/1/2025 में, तो आप 18 साल 0 डे 0 मंथ यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 ईयर टाइप से। सेक्स की, जेंडर की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हो यहाँ पे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करता हूँ, आपका जो एड्रेस है आप वो लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ सेम भी लिख सकते हैं, वरना पूरा एड्रेस यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। कैटेगरी अप्लाइड फॉर जनरल, BC OBC, आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाइड कर रहे हैं आपको वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। नेशनलिटी आपको बतानी पड़ेगी, आप इंडियन हैं या आप नेपाल के लिए भी ये फॉर्म है तो आप नेपाल, अगर नेपाली हैं तो आप वो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल ID दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पास, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क ऑब्टेन, परसेंटेज, सारी चीज़ें यहाँ पे कॉलम दे रखे हो, आप यहाँ पे भर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। वेदर द एप्लीकेंट हैज़ पास हिंदी और पंजाबी अप टू मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपने 10वीं में हिंदी या पंजाबी सब्जेक्ट आपके पास है, अगर आपने उसमें पास किया तो आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। 12 नंबर पे आप जानकारी देंगे कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो येस करिएगा, नहीं है तो नो करिए। अगर आप येस करते हैं तो आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा, जो कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया होगा, जिसका परफॉर्मा इसी नोटिफिकेशन के साथ दे रखा हुआ है।
उसके बाद इन सब में आपको नो करना है, हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज, रिमूव और डिसमिस फ्रॉम एनी, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से निकाले गए हो तो ऐसा मिलती ही नहीं है, निकाले कहाँ से जाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो मिल ही पाती है, तो उसमें आपको नो करना हुआ है, नो करना होगा। उसके बाद हैव यू बीन एवर अरेस्टेड और डिटेन इन पुलिस, और जो है मतलब अगर आपके पास कोई मुकदमा चल रहा है वो, तो उसकी डिटेल नहीं देनी, यहाँ पे भी नो करना है। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी का नंबर डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, अमाउंट डालना पड़ेगा, बैंक जिस बैंक से बनवाया उस वो बैंक का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ इनक्लोजर विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। यहाँ डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डेट डाल देना, प्लेस डाल देना, सिग्नेचर कर देना, आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एनओसी की, तो एनओसी का भी फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप एनओसी जो भी बनता हो इसी फॉर्मेट में आपको अपनी एनओसी बनवा लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको लिफाफे के टॉप पे लिखना हुआ है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप उसका मेंशन कर देंगे। उसके बाद इस एड्रेस पे भेजना है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी सेक्टर 43-D चंडीगढ़, पिन कोड है आपका 160022। आपको इस एड्रेस पे अपने इन्वेलप को स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट करने का खर्चा ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपये आएगा। 2 से 3 दिन या 3-4 दिनों में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चंडीगढ़ इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा और आपका वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी जानकारी उस फॉर्म के रिलेटेड आएगी तो वो हमारी इस वेबसाइट पे आएगी। वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई वैकेंसी के साथ, नई डिटेलिंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।